हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश कुमार आज आप लोग के बीच फिर उपस्थित हूँ। दोस्त, आज हम लोग 5 नंबर में पूछे जाने वाले ब्रीथ से संबंधित क्वेश्चन को आज देखेंगे। इससे पहले आइए एक थोड़ा सा भजन ले लेते हैं। होली के धुन का है। हनुमान जी माता सीता जी को जब खोजने के लिए जब जाते हैं तब क्या भाव है उसका, आइए सुनते हैं 2 लाइन में। मैया अंजनी के लाल, तीनों लोक में झंडा लहरवले। मैया अंजनी के लाल, तीनों लोक में झंडा लहरवले। सागर फानी के लंका में गईले, सागर फानी के लंका में गईले। माता सीता जी के पाता लगवले, माता सीता जी के पाता लगवले। अरे मारी दिहले रावण संतान हो, अहो मारी दिहले रावण संतान। तीनों लोक में झंडा लहरवले, मैया अंजनी के लाल, तीनों लोक में झंडा लहरवले। मैया अंजनी के लाल, तीनों लोक में झंडा लहरवले। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। यहाँ दिया हुआ है दोस्त कि किसी वृत्त के केंद्र से चापकर्ण पर खींचा गया लंब चापकर्ण के आधे से 3 सेमी कम है। यदि वृत्त का अर्ध व्यास 15 सेमी हो तो चापकर्ण की लंबाई कितना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले क्या बनाएंगे दोस्त, एक वृत्त बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। क्या बनाए, एक वृत्त बनाए। अब उस वृत्त पर कहता है कि चापकर्ण पर खींचा गया लंब, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक चापकर्ण खींच देंगे। एक क्या खींचे, एक चापकर्ण खींचे। यहां हमारा क्या हो गया, केंद्र हो गया। इसको हम नाम रखेंगे काची, ओ। अब कहता है कि चापकर्ण के आधे से 3 सेमी कम है। क्या वृत्त पर खींचा गया, किसी वृत्त के केंद्र से एक चापकर्ण पर खींचा गया लंब चापकर्ण के आधे से 3 सेमी कम है। देखिए यहां से एक लंब खींचा गया है, केंद्र से चापकर्ण पर क्या खींचा गया है, एक लंब खींचा गया। ये हमने लंब खींच दिए। चापकर्ण को मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए कितना, सी। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर हम लोग हल लिखेंगे। अब क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे कि माना कि चूंकि माना कि चापकर्ण की लंबाई बराबर कितना माने हैं, 2x माने हैं। कितना माने हैं, 2x सेंटीमीटर। इतना हमने क्या किया, चापकर्ण को लंबाई को क्या किए, माने। तो यदि हम चापकर्ण के लंबाई यानी ए से लेकर बी तक ले कितना माने हैं, 2x माने, तो ये हम इसको 1 सेंटीमीटर और इसको 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से चापकर्ण पर जो लंब खींचा जाता है वो क्या करता है, चापकर्ण के 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है, हमने समविभाजित करता है। आया समझ में। माने कोई भी वृत्त हो उसको केंद्र से यदि चापकर्ण पर जो लंब खींचा जाएगा वो चापकर्ण के 2 बराबर भागों में क्या करेगा, समविभाजित करेगा, माने बांटेगा। तो यदि यह देखिए इसको हम 2x माने तो ये हमारा कितना हो गया, x, और ये हो गया x। ये फिर से दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2x प्राप्त होगा। यहां तक आप समझ गए होंगे। तो हमने माना कि चापकर्ण की लंबाई बराबर कितना हो गया, 2x। तब इसको हम मान सकते हैं AC बराबर x और CB बराबर भी x। यानी कि इसलिए हम यहां लिखेंगे, हम माना कि चापकर्ण की लंबाई कितना हो गया, 2x। इसलिए क्या हो जाएगा, AC बराबर
सी बी और बराबर का चीज एक्स नहीं होगा। जैसे यदि इसको 2x माने तो एक्स होगा, क्यों यहां लिखना पड़ेगा वही माइटर को, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से खींचा गया लंब, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से खींचा गया लंब क्या करता है, जीवा यानी चापकर्ण को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यहां पर आ गया होगा समझ में। यहां पर देखिए दोस्त, चापकर्ण की लंबाई यदि हम 2x माने तो चापकर्ण की लंबाई हम यहां से लेकर ए से लेकर बी तक कितना माने हैं 2x। और यदि केंद्र से हम कोई लंब खींचते हैं तो इसको 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो 2 बराबर भागों मतलब 2x, एक इधर एक इधर बराबर भागों में बांट दिया और दोनों को फिर जोड़ेंगे तो हमारा 2x हो जाएगा। इसलिए AC बराबर CB, यानी AC और CB क्या है, आपस में बराबर है। तो AC बराबर CB लिखे, आई दोनों बराबर कितना माने हैं, x माने हैं, तो x माने। यहाँ पर मैटर सजाएं, क्या मैटर सजाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी चापकर्ण को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। अब यहाँ पर हम लोग सेट कर लेंगे। अब देखिए फिर आगे क्वेश्चन क्या कहता है, यदि वृत्त का अर्ध व्यास 15 सेमी हो। देखिए वृत्त का अर्ध व्यास कर रहा है 15 सेमी, तो कोई वृत्त हम यदि खींचते हैं ये हमारा अर्ध व्यास होता है। यदि यहाँ पूरा मिला दें, ये पूरा व्यास हो गया, इसको मिटा दिए तो क्या हो गया, अर्ध व्यास। तो अर्ध व्यास को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो कहता है कि क्या कहता है, यदि वृत्त का अर्ध व्यास 15 सेमी हो तो अर्ध व्यास, यदि हम केंद्र से वृत्त के, देखिए केंद्र से हम वृत्त को कोई भी एरिया में यदि जो हम टच करवा दें तो हमारा क्या बन जाएगा, वो त्रिज्या बन जाएगा। इधर भी टच करा दिए त्रिज्या, इन्हें टच करा देंगे त्रिज्या, तो ये हमारा क्या बन गया, ये त्रिज्या बन गया। और ये कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर देता है। फिर काची कहता है, चापकर्ण के आधे से 3 सेमी कम है। काची कम है, लंब कम है। तो ये हमारा काची बन रहा है, लंब। और चापकर्ण के आधे से, तो चापकर्ण का आधा x होगा, पूरा चापकर्ण का लंबाई हमने माना 2x, तो आधा कितना हुआ, x, और एकरा से 3 सेंटीमीटर कम कर रहा है। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, x माइनस 3। लंब कितना हो गया, x माइनस 3 हो गया। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहां तक यदि समझ में आ गया तो दोस्त आधा हिसाब आपका मुट्ठी में आ गया। अब देखिए इसको कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सेट कर देंगे। इसलिए हमें यहां क्या हो जाएगा, OC बराबर कितना, OC बराबर कितना हो गया, x माइनस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, x माइनस 3। और फिर देखिए OA बराबर का चीज हो गया, OA बराबर हो गया 15 सेंटीमीटर। अब देखिए AC कितना हो गया, और AC बराबर हो गया x हो गया, AC बराबर 1 सेंटीमीटर हो गया। अब यहां पर हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से, क्योंकि यहां पर एक कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अब हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या चीज से, पाइथागोरस प्रमेय से। इसका सूत्र क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे काची, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर काची हो जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस काची आधार का स्क्वायर। यहां तक समझ गए। तो यहां पर देख सकते हैं हम लोग कर्ण, तो कर्ण क्या बनेगा, कर्ण हमारा क्या है, OA। क्या है, OA। तो यहां चलेंगे OA, क्या चलेंगे, OA। तो OA के स्क्वायर बराबर लंब काची हो गया, तो लंब हमारा काची हो जाएगा, OC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OC। तो OC के क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब आधार काची हो जाएगा, AC। आधार हमारा काची हो गया, AC के स्क्वायर। यहां तक समझ में आया।
यहां तक आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि त्रिभुज काची में चल रहे हैं, त्रिभुज हम लोग चल रहे हैं ओ ए सी में, चाहे ओ सी ए में, त्रिभुज ओ सी ए में, त्रिभुज ओ सी ए में चल रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज ओ सी ए में चल रहे हैं तो ओ सी बराबर इतना माने, वही बराबर इतना, ए सी बराबर इतना, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएं। अब देखिए ओ ए का स्क्वायर, तो ओ ए का स्क्वायर, तो ओ ए हमारा कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो हम कितना लिखेंगे 15 के स्क्वायर। और ओसी कितना दिया हुआ है, x माइनस 3, तो x माइनस 3 के क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, प्लस एसी कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो इसको स्क्वायर कर दिए। यहां तक आप सीख गए होंगे। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 15 होता है 225 बराबर, इसको तोड़ दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो ए हमारा कितना है x, तो x के क्या करेंगे होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स, और b कितना है 3, और प्लस बी स्क्वायर, तो b कितना है 3 के का चीज होल स्क्वायर, और प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। यहां तक आप सीख गए होंगे। अब देखिए ये कितना हो गया, चलिए यहां बनाते हैं, यहाँ कितना हो गया 225, तो यहां लिखेंगे 225 बराबर एक्स स्क्वायर, कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के कितना 3 दूना 6x, कितना हो गया 3 दूना 6x, और प्लस कितना 9 हो गया, और फिर प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया 225 बराबर, ये एक्स स्क्वायर जुट जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, और माइनस के कितना 6x, और प्लस के कितना 9। अब दोस्त इसको हम ऊपर हम कर सकते हैं, या तो आप पहले इसी को कर लीजिए। देखिए जैसे 225 माइनस प्लस में था लाइन तो कैसे हो गया माइनस में, बराबर में कितना बचा 2x स्क्वायर माइनस के 6x स्क्वायर, 225 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 216 बराबर 2x स्क्वायर माइनस के कितना 6x। यहां तक समझ गए होंगे। इसको आप पलट के लिख भी सकते हो, तो कैसे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस के 6x, ठीक है, और इसको माइनस 216 करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 2 को क्या करेंगे कॉमा ले लेंगे, क्योंकि दो दोनों में कट जाएगा, तो 2 के कॉमा लेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर, और माइनस 3 दूना कितना होता है 6x, तो कितना हो गया 3x। अभी कितना हो गया माइनस 216 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 108, अब बराबर कितना हो गया 0 हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बताइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस कितना 108, 2 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब इसका दोस्त क्या करेंगे गुणनखंड तोड़ देंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे तो हमको ये दिखना है गुना करने पर 108 होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर माइनस को 3 प्राप्त होना चाहिए। कितना ले लेंगे यहां पर देख सकते हैं, गुना करने पर 108 और जोड़ने घटाने पर माइनस के 3, तो देखिए कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के 9, 12 9 गुना करेंगे तो 108 प्राप्त होगा, 12 में से 9 घटेगा तो कितना प्राप्त होगा माइनस के 3, ये माइनस कितना हो गया 108 बराबर कितना हो गया 0। यहां तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं, अब x कॉमा ले लेंगे, x क्या करेंगे कॉमा ले लेंगे, x कॉमा लेंगे दोस्त तो एक x यहाँ बच जाएगा, और माइनस कितना होगा 12, यहाँ प्लस के 9 कॉमा ले लेंगे, प्लस के 9 कॉमा ले लेंगे, और यहाँ 9x सॉरी मिस हुआ, यहाँ जुटेगा 9x होगा माइनस, चलिए यहां तक समझ गए 9x, तो x कॉमा लिए तो यहाँ कितना हो गया x, 9 को कॉमा 9 को बाहर कर दिए तो कितना हो गया x माइनस कितना हो गया 12, अब बराबर कितना 0 हो गया। अब देखिए ये दोनों को मिलाकर एक बार लिखा जाता है, इसको इसको मिलाकर एक बार लिखा जाता है, आप लोग जानते होंगे, तो x माइनस 12 हो गया और x प्लस 9 हो गया, अब बराबर कितना हो गया 0, ठीक है, यहां तक समझिए। अभी हम लिखेंगे यदि x माइनस 12 बराबर 0 और एगो x प्लस 9 बराबर 0 होगा, तो x माइनस 12 बराबर 0 होगा,
तो यहाँ माइनस में 0 को ऊपर जाएगा तो काची में आ जाएगा प्लस में, और ई एक्स बराबर 0 को ऊपर जाएगा तो काची में आ जाएगा माइनस में। तो दोस्त कभी भी माइनस में हम जो ये बताएं क्या निकालना था, चापकर्ण की लंबाई जो है कि माइनस में नहीं हो सकता है, तो इसलिए माइनस में आया तो हमारा काची हो गया असंभव हो गया। ये काची हो गया असंभव, मतलब ये गलत है, मैंने माइनस में नहीं आ सकता है। तो x का वैल्यू कितना निकल गया 12, यानी यहां पर भी हो गया 12 और यहां पर भी हो गया 12। और यदि चापकर्ण की लंबाई हम कितना माने थे AB, और AB की टोटल लंबाई यानी माना कि चापकर्ण की लंबाई कितना है 2x, तो हमारा 2x तो 12 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो हम लिख सकते हैं अतः चापकर्ण की लंबाई का चाहिए AB बराबर इस कितना माने हैं 2x माने हैं, तो कितना हो जाएगा 2 गुने x का वैल्यू कितना निकला 12, ये 12 हो गया, आई 12 दूना कितना हो जाएगा 24, कितना हो गया 24 सेमी। यही हमारा काची हो गया फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। दोस्त यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा या लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए कमेंट भी करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।